मुझे लगता है कि ये समय राजनीति का समय नहीं है, ये समय आपदा का समय है। प्रधानमंत्री अपने कोष से थोड़ी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री तो हिंदुस्तान की जनता के टैक्स के पैसों से दे रहे हैं ना। पंजाब में आई बाढ़ के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार राहत सामग्री जो है वो दिल्ली से भेजी जा रही है। और आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष है एमसीडी में, वो भी आज राहत सामग्री पंजाब में भेज रहे हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं पीछे, कई सारी आपको बोरियां नज़र आएंगी और एक मशीन भी है। हम बातचीत कर लेना चाहेंगे एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष हैं अंकुश नारंग जी। सर, आज आप लोग ये जो राहत शिविर भेज रहे हैं, क्या है इसके अंदर, क्या? इस देश के अंदर जब जब आपदा हुई तो पंजाबी सबसे पहले आगे बढ़ के और इस देश के लिए कंधे से कंधा लगा के खड़े हुए। आज पंजाब के अंदर आपदा है, पंजाब के कई जिलों के अंदर बाढ़ से प्रभावित हैं लोग। तो मुझे लगता है कि हमारी पार्षदों की जो सेवा बन सकती है, जैसे कि आपने देखा, तो पार्षद जो सेवा कर सकते हैं पंजाब के लिए, वो अपनी तरफ से सेवा प्रदान कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पंजाब में कुछ चीज़ों की जरूरत थी, कुछ सेवाएं भेजनी थी, जैसे कि फॉगिंग मशीन, मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो क्रीम, स्लीपर्स, शूज़, ब्लैंकेट्स, इन सब की जरूरत थी। तो मुझे लगता है कि वो सेवा हम अपनी तरफ से, भगवान ने मुझे लगता है कि हमें मौका दिया और ये हम सौभाग्यशाली हैं कि पंजाब की किसी भी तरीक़ा से हम सेवा कर पा रहे हैं। और ये सेवा हम पार्षदों की तरफ से जा रही है। कई टेम्पू हमारी तरफ से गए हैं, कई ट्रक हमारी तरफ से गए अलग अलग सामानों के, और आगे भी जाते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि पंजाब के लिए तो आगे बढ़ चढ़ कर हर एक इस देश के व्यक्ति को आना चाहिए और बढ़ चढ़ के इस आपदा के समय में मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम सबको जब भी दुख के समय में, सुख के समय में जरूरत होती है तो पंजाब सबसे पहले खड़ा होता है। जी, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर थे, वहाँ पर भी उन्होंने मुलाकात करी कई पीड़ितों से और 1600 करोड़ रुपए की पैकेज भी दे दिया। लेकिन इस पर भी आप लोग संतुष्ट नहीं है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने इतना बड़ा राहत पैकेज दिया, पीएम खुद वहाँ पे गए ग्राउंड पे उतर के। देखिए, आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार श्री भगवंत मान जी लगातार ग्राउंड पे थे और उनकी तबीयत भी ख़राब हुई, वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए। और लगातार बाढ़ पीड़ितों से एरोप्लेन के अंदर नहीं, प्लेन के अंदर घूमते हुए नहीं, सड़क पे चलते हुए प्रॉपर तरीके से खेतों के अंदर जाते हुए लोगों से मिले। हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी भी आपको सड़कों पर दिखे, बाढ़ पीड़ितों से दिखे, मिलते हुए दिखे, दिल्ली के अंदर भी दिखे और पंजाब के अंदर भी दिखे। मुझे लगता है कि ये समय राजनीति का समय नहीं है, ये समय आपदा का समय है। इस समय 1600 करोड़ रुपए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर इस समय 20,000 करोड़ रुपए जरूरत चाहिए उस आपदा के लिए, आप 1600 रुपए करोड़ रुपए देके, 1600 करोड़ रुपए देके कोई ज़्यादा आप वो नहीं कर रहे। तो भी जिस चीज़ की जरूरत है, और आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश के अंदर पंजाब भी एक राज्य है और बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है और इस देश के लिए हमेशा खड़ा होते हुए आए हुए। तो मुझे लगता है कि उनकी आपदा में जो भी जरूरत है और जो भी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, हर एक की सेवा लग रही है। मतलब ये सेवा ही है। प्रधानमंत्री अपने कोष से थोड़ी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री तो हिंदुस्तान की जनता के टैक्स के पैसों से दे रहे हैं ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जब आप जो सेवा लगे, देश के लिए सेवा लगे, प्रधानमंत्री को आगे बढ़ चढ़ के मुझे लगता है 20,000 करोड़ पंजाब को देने चाहिए और उनका जो हिस्सा है वो बकायदा देना चाहिए। जिस तरीके से आपने बताया कि आप आम आदमी पार्टी के कई पार्षद जो है वो राहत पैकेज में इन्होंने सामान दिया, तो बहुत से सांसदों का ऐसा भी देखा गया कि जो अपनी 1 महीने की सैलरी भी बाढ़ पीड़ितों को देते हुए नजर आए। तो क्या एमसीडी के अंदर निगम पार्षद को लेकर आपने क्या ऐसा कोई मेयर को चिट्ठी या कुछ ऐसी बोला कि ऐसा होना चाहिए कि सारे निगम पार्षद अपनी 1 महीने की सैलरी दें? मैंने महापौर को चिट्ठी लिखी है, मैंने आयुक्त महोदय को चिट्ठी लिखी है, जिसके अंदर मैंने ये कहा है कि निगम पार्षदों का 1 महीने का भत्ता, यानी कि जो मीटिंग अलाउंस होता है, वो जाना चाहिए। साथ में एमसीडी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबकी 1 दिन की तनख्वाह, जो कि ठीक है बिल्कुल, जिसमें किसी को दिक्कत भी नहीं आएगी, दुविधा भी नहीं आएगी। 1 दिन की तनख्वाह आप पंजाब में मुख्यमंत्री राहत कोष के अंदर डालिए और जो अपनी सेवा कर सकते हैं पंजाब की तरफ इस आपदा के समय में, वो करिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि महापौर को इसने सुध बुध भी ली और कहीं भी ली। मैं तो पीछे एक न्यूज़ पढ़ी थी कि महापौर तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे। मैं तो शर्म आ रही है। तो वो तो खुद खुद सरदार है वो तो पंजाब खुद एक पंजाबी है, मैं भी पंजाबी हूँ, मैं भी पंजाबी हूँ, वो तो खुद पंजाबी है। और हम इस दौरान में अगर राजनीति करेंगे तो ऐसे महापौर के पद पे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं,
क्योंकि इंसान को इंसानियत सबसे पहले दिखानी चाहिए। जब भी आपदा का समय होता है उस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है राजनीति से हटकर जो मैंने चिट्ठी लिखी उसके ऊपर इनको मानना चाहिए और 100% उसको लागू करना चाहिए। जी, धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग से। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक कटारिया के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।